बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खतीब अमान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है टीसीबी पे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक टीसीबी का मेल था और इसके साथ मैंने रेड आइज की फ़ीमेल लगाई है। तो ये थोड़े दिनों में फ्रेंड मैंने पेयरिंग की है। तो इसकी पेयरिंग का सबसे आसान तरीका, बल्कि किसी भी बर्ड की, लव बर्ड हो, कॉकटेल हो या कोई भी बर्ड हो, उसकी आपने अगर पेयरिंग करनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक फ़ीमेल को और एक मेल को दो अलग अलग केजेस में रख लें। जैसे कि आपके पास आपके सामने एक ये केज है, इसमें अगर आप मेल को छोड़ते हैं और वो दूसरा साथ फ़र्ज़ करें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक केज है जिसमें मैंने अपने असील के बच्चे छोड़े हुए हैं। तो ये वाले केज को अगर हम इसमें अगर मेल रख दें और इसमें अगर फीमेल रख दें, तो इन दोनों केजों को साथ साथ करके रख दें और 2 से 3 दिन या 4 दिन आप इन दोनों केजों को साथ साथ रख के और एक में मेल और एक में फीमेल को छोड़ दें। और देखें, आप खुद देखेंगे कि 1-2 दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ आके अपने अपने केजेस की साइडों पे बैठना शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ चोंचे मिलाने की। तो फ्रेंड, मैंने इनको ऐसे ही किया। मैंने इनको अंदर, मेरे पास जो बड़ा 8 पोर्शन वाला केज है, उसके दोनों नीचे वाले खानों में मैंने अलग-अलग इनको छोड़ दिया था और मैंने 3 दिन इनको छोड़ा है। 3 दिन के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और एक दूसरे के साथ चोंचे मिला रहे थे। तो मैंने इन्हें उठा के अब ला के इसे सेपरेट केज में कर दिया है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेयर बन गया है। तो फ्रेंड, इसका ये भी फ़ायदा होता है। देखें, टीसीबी के साथ मैंने रेड आइज लगाया हुआ है। आपको पता है रेड आइज बहुत सस्ते हुए पड़े हैं और टीसीबी जो है वो बहुत अभी ठीक इनका वैल्यू अभी इनकी एक्सपेंसिव है ये। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि देखें, इसमें हमें पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने पड़ते और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत अच्छी और डार्क मार्किंग में बच्चे निकालते हैं। जो कि टीसीबी में निकलते हैं वो डार्क मार्किंग वाले बच्चे होते हैं और उनका बहुत प्यारा कलर होता है। तो ये एक फ़ायदा है। और ये मेरी आज की वीडियो का टॉपिक मेन ये था कि पेयरिंग हम कैसे करें, हम कैसे पेयर बनाएं। जो कि हमारे पास कई मरतबा हमको देखने में आता है कि जी पेयर लग नहीं रहा, पेयर बन नहीं रहा, पेयर को हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि एक पेयर को एक केज में और एक पीस को एक केज में और दूसरे को दूसरे केज में छोड़ दें और 2 से 3 दिन इन्हें छोड़ा रहने दें। उसके बाद हमें जब इनको शिफ्ट करें किसी केज में, तो 2 से 3 दिन हम इन्हें बॉक्स ना लगाएं। 2-3 दिन ये जब पूरे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाए तो फिर हमें चाहिए कि इन्हें बॉक्स दे दें और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी ब्रीड भी करेंगे और बहुत अच्छा पेयर लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हुई होगी। अगर पसंद आई हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके लिए मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। और ये देख सकते हैं फ्रेंड कि माशाल्लाह ये पेयर लग चुका है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक।